भोपाल में मछली परिवार पर 99 एकड़ और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, जहां पैडलेगंज पर पर्यटन विकास कार्यों का आज लोकार्पण होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं सीएम। आइए सुनते हैं। तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था, और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैडलेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं। अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं, महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है, गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है, और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है, याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को ये पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि पैडलेगंज के इस आयोजन के साथ, इस गुरुद्वारे के साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन का मैं भागीदार बनने का अवसर हो रहा है। मैं यहाँ पर से जगनैन सिंह नीटू और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि काफी दिनों के बाद यहां गोरखपुर के गुरुद्वारा से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
जब मैं गोरखपुर में नहीं रह पाता हूं, उसी दौरान गुरु पर्व पढ़ते हैं, तो मुझे लखनऊ के ही कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता था। मैं लखनऊ में जरूर जाता हूं, लखनऊ के कार्यक्रमों में भागीदार बनता हूं, लेकिन आज मुझे गोरखपुर के इस कार्यक्रम में और गोरखपुर में भी मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपुर में जो हमारे 3 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर में, मोहद्दीपुर में और पैरलेगंज में, इन तीनों को अच्छे रूप में हम लोगों ने उसको एक स्वरूप गोरखपुर वासियों की मदद से कर दिया है। ये गुरु परंपरा के प्रति हम सब की कृतज्ञता है, उनके प्रति श्रद्धा है, एक सम्मान है, एक आदर का भाव है, क्योंकि गुरु परंपरा ने देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिया था। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की